राम राम राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु और अनूप, हरिजन को जस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दोई सुघर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, हरिभक्तन को जस गाव। भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाव। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, वंदो बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। श्री हरि जू आय विराजिए, कथा कहो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पीछे जो भक्त हैं, श्रोता है रस खानी। तिनके सकल मनोरथ, पुरवहु श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलो नहीं, मेरे प्रियतम श्याम। हरिशरणम हरिशरणम। भगवान की असीम कृपा से अपने भक्तमाल जी के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल जी के पावन प्रसंग में वेश निष्ठ राजा का चरित्र श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। वेश निष्ठ राजा है, केवल संतों के वेश मात्र को ही अगर किसी संत का वेश देखे तो उनकी भी बड़ी पूजा और आदर सम्मान भाव रखते हैं। तो श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, एक भूप भागवत की
कथा सुनत हरि होय रति। तिलक दाम धरि कोय ताहि गुरु गोविंद जाने। सट दर्शनी अभाव सर्वथा घट करि माने। भांड भक्त को वेश हासित भड़ कुटल्याए। नरपति के दृढ़ नेम ताहि ये पाम दुआए। भांड भेष गाडो गयो दरस परस उपजी भगति। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। कहते ऐसे भागवत राजा और राजा हो और भगवान का भक्त हो, कहते दुर्लभो वैष्णवो राजा। ऐसा राजा मिलना दुर्लभ है। राजा भगवान का भक्त हो और कहते कि भगवान का भक्त तो है ही, और कहते परम भागवत है। परम भागवत है, भगवान का भक्त होने के साथ साथ में संतों की भी परम सेवा करता है। कहते तिलक दाम धरि कोई ताहि गुरु गोविंद जाने। अगर किसी संत वेश धारी कोई तिलक कंठी माला धारण करके कोई आया है, वेश मात्र वैष्णव को कहते गुरु और गोविंद के समान ही समझता है। और कोई भी सट दर्शन में हो, कहते खट दर्शनी अभाव। खट दर्शन में कोई और भी कोई दूसरा साधु वेशधारी आवे तो कहते वैष्णव का जितना सम्मान करते हैं उतना दूसरे किसी खट दर्शनी का नहीं करते। सर्वथा घटकरी माने, कहते दूसरों को इतना आदर सम्मान नहीं मिलता। माला तिलक संचिन्नई संयुक्तो यह प्रदस्यते। चांडालोपी महीपाल पूजनीयो न संशय। कहते किसी के कंठ में माला धारण की हुई है और वैष्णव का वेश है, तो कहते चंडाल भी जो है वो महीपाल राजा के समान पूजनीय है, इसमें संशय की बात नहीं है। तो राजा को बड़ा भाव है, कोई भी संत दिख जाए, कोई तिलक धारी कोई मालाधारी दिख जाए, वेश मात्र के संत कोई आते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, चरणामृत का पान करते हैं और अपने गुरु और गोविंद के समान मानते हैं। आहा हा, आज तो मेरे साक्षात गुरुदेव मेरे यहाँ पधारे हैं। राजा हो और इस प्रकार की निष्ठा हो, ये बड़ी दुर्लभता से मिलती है। ऐसे जब राजा थे तो महाराज जो खट दर्शनी लोग थे उन्होंने देखा कि इनके यहाँ तो हमारा सम्मान नहीं होता। इन्होंने देखा इनके वेश की निष्ठा है तो इनकी जगत में हंसी कराओ। देखो ये क्या करते हैं, तो कहते भांड भक्त को वेश हास्य हित बड़कुल ल्याए। भांड जो होते हैं एक प्रकार के नर्तक होते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, गायन वगैरह करते, उनको राजा के यहाँ भेजा है। श्री प्रियादास जी इनका विस्तार से चरित्र वर्णन करते हैं। राजा भक्त राज डोम बांड को न काज होय। बोय गैया को धन हरि को न दीजिए।
कहते राजा भक्त राज है और इनके मन में जच गई कि ये जितना भी राजकाज का धन है ये सभी भगवान का है। भगवान का धन मैं किसी अन्य को नहीं देता। राजा के यहाँ नचनिए जो होते हैं वो राजा की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो राजा उनको प्रचुर मात्रा में धन दिया करते हैं। पर ये तो संतों को और जो वैष्णवों का आदर करते थे, जो भी सेवा होती बस संत सेवा होगी, यहाँ और किसी का आदर नहीं। ये धन तो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगे, उत्तम बात यही है। इनके मन में यही था। इसलिए जो भांड और भड़वा थे उन्होंने विचार किया कि राजा की हंसी करो, तो कहते उनको धन मिलता नहीं था। आए वेशधारी, और उन भांडों ने विचार किया कि हम भी साधु का वेश बनाकर जाते हैं और देखें राजा किस प्रकार हमारी पूजा करते हैं। वेश मात्र संतों की पूजा करते तो हमारी भी करेंगे, इनकी निष्ठा का भी पता लग जाएगा। आए वेशधारी ले पूजाए नाचे देखे तारी। आहा, ये वेश बनाकर साधुओं का जो भांड थे वो आ गए। तिलक बढ़िया लगाया, कंठी पहनी, बढ़िया स्वांग किया। और आप देखो जो स्वांग करते हैं वो बड़े सावधान होकर स्वांग करते हैं। महाराज बढ़िया मृदंग बज रहा, ताल बज रही, ताली दे दे के और नृत्य करने लगे। राजा के दरबार में आए, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी की, ठाकुर जी की जयकारा होते हुए राजा ने बड़ा स्वागत किया। और ये जो ही भवन में आए तो भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। अब तो जोरदार कीर्तन की ध्वनि हुई। राजा ने देखा, हो आज तो मेरे भाग जग गए, आज मेरे यहाँ संत पधारे हैं। ते आए भेषधारी ले पूजाय नाचे देके तारी। राजा ने इनके चरण को धोया, आसन पर सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धोया और अब तो कीर्तन सुना। कहते आज मेरे भाग जग गए, मैं तो निहाल हो गया। कहते अब तो बड़े सम्मान के साथ पूजा करके और फिर उनको भोजन करवाया। महाराज भोजन कराए, भोजन करा के बड़े प्रेम से उन भांडों को भरी मुहर निथार लाए। राजा उनके मोहरों का थाल भरकर लेकर आए। लो महाराज, आपकी सेवा में ये मोहरों का थाल है। भांडों ने देखा, रे जब हम भांड वेश में थे तो राजा हमको कुछ भी नहीं देते, और आज साधु वेश बनाकर आए हैं तो राजा आज हमें मोहरें दे रहे हैं, मोहरों का थाल दे रहे हैं। अरे धन्य है इस वेश मात्र को। बोले आज हमने वेश बनाया, इसी पर राजा प्रसन्न हो गए। अगर हम सच्चा वेश बनाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। भोजन कराए भरी मोहर निथार ल्याए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए। राजा ने विनती किया, अरे ये आप ले लो। पर राजा के पूजा करने से, राजा के स्पर्श से, श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, कहते नरपति के दृढ़ नेम ताहिए पाम धुआए। राजा के दृढ़ नेम था
और उस नेम के कारण इन्होंने अपने पांव राजा से धुआए थे। तो राजा का स्पर्श मात्र से कहते इनके हृदय में भक्ति जाग गई। महाराज बांडवेश गाढ़ो गयो, और इतना वहां राजा के यहाँ प्रसाद पाया तो हृदय में इनके प्रेम जगा। दरस परस उपजी भगति, राजा के दर्शन से और राजा के स्पर्श से। देखो संतों का स्पर्श करते हैं तो उनके स्पर्श से भक्ति का उदय होता है, ये तो ठीक है। पर यहाँ उल्टा हो गया, वेश मात्र के जो भांड हैं उनको भागवत राजा का स्पर्श हो गया। महाराज स्पर्श मात्र से कहते दरस परस उपजी भगति, रघुपति जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। कहते भगवान द्रवित हो जाए तो साधुओं की संगति मिलती है, और संतों की संगत का प्रभाव देखिए। उस राजा की संगत का भांडों पर यह प्रभाव पड़ा कि जही दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। उनके सारे कर्म चकनाचूर हो गए, हृदय में सरस भक्ति का उदय हुआ। और कहते भाई भक्ति राशि, आंखों में आंसू आ गए, बोले अब ये धन हमको नहीं चाहिए। राशि बोले आवे वास भावे नहीं, कहते अब तो हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ये भवन का वास हमें नहीं सुहाता, और अब तो हम भक्ति करेंगे। भावे नहीं बाही गही रहे, कैसे चले मति भीजिए। कहा ये धन अब हम नहीं लेना चाहते, अब हम तो भक्ति करेंगे। इस प्रकार से एक वेशनिष्ठ संत का दर्शन परसन पाकर और वो भांड भी असली संत हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा इनका पावन चरित्र है। एक अंतर्निष्ठ नृपाल की राजा की कथा सुनाते हैं। अंतरनिष्ठ नृपाल इक परम धर्म नाहिन दुजी, हरि सुमनर्न हरि ध्यान आन काहू न जनावे, अलगन इहि विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रावश सो भूप बदन ते नाम उचार्यो, रानी पति पर रीझी बहुत वसुता परवार्यो। ऋषिराज सोचि कयो नारी सो, आज भक्त मेरी भक्ति मेरी कूजी, अंतरनिष्ठ नृपाल इक परम धर्म नाहिन धुजी। कहते एक और राजा का चरित्र श्री नाभाजी महाराज सुनाते हैं। कहते ये राजा अंतरनिष्ठ है, भगवान की भक्ति को कभी भी किसी को भी पता नहीं लगने देते। अपने भाव को किसी को पता चल जाए, ये अंतर जपंती ये नामा जीवन मुक्ता भवंती ते। भगवान के नाम को अंदर ही अंदर जपते हैं। और गोपनीयम 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 च सर्वदा। कहते भगवान का नाम इतना गुप्त है। श्री शुकाचार्य भगवान शुकदेव जी ने जीवन पर्यंत राधा नाम जो जपते और कभी भी उसको जो है प्रकट नहीं किया।
तो राजा के भगवान के नाम में ऐसी निष्ठा थी महाराज कि हमारा जो भक्ति है वो किसी को भी पता नहीं चले। भजन तो करते हैं पर इस भजन का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भजन करते हैं। गुप्त भजन के विषय में लिखा है, स्वामी जी महाराज ये दोहा सुनाया करते थे। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, सादर जप जुत से तुरत पावे परमानंद। तो भजन कैसे करे? बोले गुप्त होना चाहिए, नहीं तो भजन दिखावा। बोले माला झोली हाथ में है, बात कर रहे हैं और कई बार नींद में माला झूले भी गिर जाती है, हाथ से माला भी गिर जाती है और बोले हम भजन कर रहे हैं। कोई देखते हैं तो सावधान हो जाते हैं, पट से क्या करे, अरे भजन कर रहे भैया, हमारा तो ध्यान हमेशा भजन में जाता है समय। तो राजा भजन करते थे, हम भजन नहीं करते तो भी दिखावा करेंगे। पर राजा ऐसे थे कि भजन करते और किसी को पता नहीं चलता, ऐसा उनका भाव था। और कहा कि गुप्त भजन जितना गुप्त होगा उतना ही उसका अधिक लाभ होगा। गुप्त अकाम, कोई कामना नहीं। स्वामी जी कहते अगर कुछ मांगा, कुछ चाहिए तो भजन खर्च हो जाएगा। गुप्त अकाम निरंतर भजन चलता रहे, तैल धारावत हर समय भजन होता रहे। अकाम निरंतर ध्यान सहित, बोले जिसका सेठ जी कहते, बोले जिस नाम को जपा जाए उसका ध्यान भी साथ में होना चाहिए। हम राम जी का नाम ले रहे, बोले राम राम करते समय राम जी सामने साक्षात भगवान का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। राम जी दिखने लग जाए, बोले ध्यान सहित और आनंद पूर्वक आहा हम भगवान नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे और राम राम कहते कहते आनंद आते रहना चाहिए। नाम जपते जपते आनंद आना चाहिए। आहा कितनी कृपा है भगवान की, भगवान नाम ले रहे। तो गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, सादर और आदर सहित जब करे। अरे बोले क्या माला तो जपते हैं, ठीक है, हमारा समय पास हो रहा है। हाँ क्या करते हो? बोले माला घुमा लेते हैं थोड़ा, और क्या करना है। बोले ध्यान सहित सानंद, सादर आदर जप में होना चाहिए। सादर जप जुत से तुरत, ऐसे जब से पावे परमानंद। सादर जप जुत से तुरत, कहा तुरत जल्दी, पावे परमानंद, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जितना भजन गुप्त होगा ऐसे इनका भाव था और ये बड़े प्रेम से आनंद से अपना भजन करते थे। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन, काहू ने जनावई। कहते किसी को बताते नहीं, अलग नहीं विधि। और एक बात और कि किसी से अलग होकर एकांत में जाकर बैठते हो, ऐसा नहीं। अपना राजकाज काम सब करते हुए भी कहते रहे अंगना, सबके साथ में रहना और मरम न पावई। कहते इनका भेद किसी को ही पता नहीं चलता, सबके साथ में। कहते एक बार की बात है, अब ऐसे राजा को पाकर श्री प्रियादास जी इनके विस्तार से चरित्र में लिखते हैं। तिया हरि भक्त कहे, इनकी पत्नी जो थी रानी, वो विचार करती, अरे देखो हमको पति तो मिले पर ये भगवान के भक्त नहीं है। तिया हरि भक्त कहे
इनकी पत्नी भगवान की भक्ता थी और ये मन में विचार करके दुखी होती, देखो तो सही, मिले तो पति ऐसे मिले जो भगवान में जिनकी प्रीति नहीं। कहे पति पे न भक्त पायो, रहे मुरझायो मन, सोच बढ़ियो भारी है। इनकी पत्नी बड़ी चिंता में रहती, अरे ऐसा पति पाया है, अरे भगवान से विमुख पति को पाना, ये क्या पाना है। वास्तव में जो भक्ति से विमुख जीव है वो तो मरे हुए के समान ही है। मरम न जान्यो निसी सोवत पिछान्यो भाव। और एक दिन रानी पास में ही जो है सो रही थी, राजा सो रहे थे और सोते सोते ही कहते राजा को नींद में विरह हो गया। आप देखो कई कई ऐसे भक्त होते हैं जिनका नाम इतना भजन चलता है कि नाम जो लेते हैं तो नींद में भी उनके होठ हिलते हैं, नींद में भी भजन चलता रहता है, नाम उनका बंद नहीं होता, हरि नाम सदैव चलता रहता है। कहते मरम न जान्यो, और राजा के इस प्रेम के मरम को रानी जानती नहीं थी। एक दिन सोवत पिछान्यो भाव, राजा सो रहे थे, कहते विरह प्रभाव, राजा के विरह हो गया नींद में और पुकारने लगे। अब नींद में तो राजा को यह सावधानी रही नहीं कि हमें अपने नाम को गुप्त रखना है। नाम निकषो बिहारी है, विरह प्रभाव नाम निकषो बिहारी है। आप देखो विरह की जो अवस्था होती है उसमें होश नहीं रहता। महाराज जैसे मदमस्त किसी ने मदिरा पी ली उसे होश नहीं रहता, उसी प्रकार कोई प्रेम में झूम रहा है, पागल हो रहा, उसे पता नहीं, वो तो विरह की वेदना में उसे आसपास क्या होश नहीं रहता। राजा को भी होश नहीं रहा। जैसे गोपियां रोकर कहती है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिं। हा नाथ, हा रमण, हा महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो हे मेरे सखा। मैं हे दीन वत्सल, हम तुम्हारी दासियां, मैं विरह में वेदना में व्यथित हो रही हूँ। तो ऐसे ही राजा विरह व्याकुल होकर और बोल पड़े। विरह में जैसे कोई व्याकुल व्यक्ति बोलता है, कहते उस विरह में जब भगवान का नाम बोला एकदम व्याकुल होकर, तो जो ही निकला बिहारी, तो बिहारी ऐसे सुना रानी ने, तो कहते सुनत ही रानी, हाँ क्या क्या हुआ, राजा के मुख से भगवान का नाम निकला। कहते सुनत ही रानी, और उस आवाज के बाहर निकलते ही रानी के भी उस शब्द का, अपने तो बोलना नहीं आ रहा, उनके भाव को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उस प्रेम को पाया है। कहते जो ही मुख से नाम निकला तो रानी उस शब्द को सुनकर कहते प्रेम सागर समानी, प्रेम के सागर में डूब गई। उस नाम में इतनी शक्ति थी, उस नाम को सुनते ही रानी भी प्रेम मगन हो गई।
कहते सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी। और जब रात्रि में उस प्रेम में वो भी डूबी रही, और कब प्रातः काल होगा, आज तो मेरे को मेरे पति जो है बोर संपत्ति लुटानी। और सुबह उठते ही उसने, राजा तो जगे ही नहीं थे, और खूब दान दक्षिणा और संपत्ति बधाई देने लगी। बधाई हो बधाई हो। अरे बोले रानी सा किस बात की बधाई? अरे बोले मैं तो आज जी गई, मेरे तो प्राण जो है जीवन धन राजा जैसे नया जन्म उनको मिल गया। मानो नृपति जियारी है। रोज तो वो समझती कि राजा भक्ति विमुख जो है वो कोई मुर्दे के समान होता है, पर आज उसने जाना कि राजा वास्तव में जिंदे हैं, मरे हुए नहीं हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जीवत सब समान सोई प्राणी। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। कहते कोई काम बस है, कोई कंजूस है, कोई मूर्ख है, और कोई दरिद्री है, और जिसका संसार में अपयश हो गया है, और कोई बहुत बूढ़ा है, सदा रोगी रहता है, और संतत कहते हर समय क्रोधी है, भगवान से विमुख है, श्रुति वेद का और संतों का विरोध करने वाला है, केवल अपने तन को ही जो पोषण करता है, अपने शरीर का ही पालन करेगा। कहते निंदक और दूसरों की निंदा करने वाला, और पाप की खान जो सदा पाप में लगा रहता है। कहते जीवत ये जीते हुए भी सब सम, सब के समान होते मुर्दे के समान है। कहते 14 प्रकार के प्राणी बताए हैं। रानी का यही था, हमारे राजा तो भक्त नहीं है, पर आज इन्होंने समझा हा मेरे राजा तो जीवित हैं, इनमें प्राण है, हरि भक्ति है। अब तो इन्होंने खूब संपत्ति लुटाई। देखिए उत्साह, और सुबह सुबह ही जब ये उत्साह देखा रानी का, तो राजा ने देखा आज बात क्या है, ये संपत्ति रानी क्यों लुटा रही है। देखिए उत्साह भूप पूछो सो निबाह कयो, रयो तन ठोर नाम जीवयो विचारी है। राजा ने कहा रानी जी क्या बात है, आज तो बड़ी प्रसन्न हो रही हो। अरे बोले राजा जी आपको पता नहीं। बोले मुझे क्या पता, क्या बात है। अरे बोले रात को सोते समय आप तो सो रहे थे, और आप भगवान के विरह में व्याकुल होकर और भगवान का नाम पुकारे, और मैंने सुन लिया कि आप भगवान के कितने प्रेमी भक्त हैं। अपना नाम आज तक हमें बताया नहीं, पता नहीं लगने दिया। अरे आप तो एकदम जो हैं अंदर से भगवान की भक्ति करते हैं। राजा ने फिर पूछा क्या तुमने हमारे मुख से भगवान का नाम सुना? बोले हाँ। क्या सच्ची में हम नींद में बोले? बोले हाँ। तुम सच्ची सच्ची कह रही हो, पक्की बात है? बोले हाँ। महाराज इतना कहा और कहते नाम तो हमारा प्राण है, और
महाराज कहते राजा की कितनी निष्ठा थी। दशरथ जी ने तो अपने प्राण भगवान के बिछुड़ने पर छोड़े थे, और वो भी 6 दिन के बाद। और कहते राजा ने तो ये सुना और उसी समय उनका हाँ कहने के साथ वो उस नाम निकला तो जैसे प्राण निकल गया और उसी समय राजा का प्राण छूट गया। कहते रयो तन ठोर नाम जीवयो विचारी है। कहते नाम तो हमारा प्राण है, नाम निकल गया तो प्राण निकल गया। राजा ने उसी समय प्राण छोड़ दिया। धन्य हो ऐसे राजा को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो देखी तन त्याग, राजा ने प्राण त्याग दिए। पति भई और गति या की, पति के प्राणों का त्याग देखकर इनकी तो और ही गति हो गई। ऐसे रतिवान, अरे मेरे पति देव ऐसे रतिवान हैं, इतने प्रेमी हैं भगवान नाम में। मैं न भेद कछु पायो है, मैं भी भेद नहीं जान सकी। अब तो रानी को बड़ा दुख हुआ, भयो दुख भारी। सुधि बुद्धि सब टारी, रानी ने भी अपनी सब सुध बुध खो दी। तब ने कुन विचारी, भाव राशि ये छायो है। रानी ने और कोई विचार नहीं किया। कहते रानी भी उस भाव समुद्र में डूब गई। बाह्य ध्यान चेतना रानी की भंग हो गई। और कहते निस दिन ध्यान तजे, निस दिन राजा के ही प्रेम का ध्यान करने लगी। कहते तजे विरह प्रबल प्राण, उस रानी ने भी राजा के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राण भक्ति रस खान रूप कापे जात गायो है। कहते ये भक्ति रस रूप जो है वो किससे कहा जाए, कौन इसको गा सकता है। आप विचार नहीं कर सकते होंगे इतने उच्च भाव को रानी ने भी अपना प्राण त्याग दिया। प्रियादास जी लिखते, कहते और श्री नाभाजी ने भी कहा, गाऊं कृष्ण राम, गाऊं राम कृष्ण नहीं, पाऊं भक्ति दाव को। जिनके राम कृष्ण की लीला तो मैं गा सकता हूं, पर भगवान के भक्तों के भक्ति भाव का कोई पार नहीं पाया जा सकता। जाके यह होय सोई जाने, कहते भक्ति का जो भाव है, भक्ति रस रूप को स्वरूप, रूप कापे जात गायो है। भक्ति रस रूप का स्वरूप जो है कौन गा सकता है। तो श्री प्रियादास जी लिखते, भक्ति रस खान रूप कापे जात गायो है। इस प्रकार से जाके यह होय, अरे जिनके हृदय में भक्ति उदय हो जाए वो ही जान सकता है। जाने रस बोय सब, वही भक्ति के भेद को जानता है। डारे मति खोया में प्रगट दिखायो है। कहते इस भक्ति को वही जान सकता है, और इस पावन चरित्र में इस बात को प्रकट करके दिखा दिया। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना
को समझ सके ना। इस भक्ति के रस को, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। कहते भक्ति के मार्ग को वही समझ सकता है जो भक्ति के प्रेम में डूबा हुआ है। लाभ न कछु न पुकारन में, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ न कछु पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। कहते कि जो प्रेम में डूबा है वही जान सकता है, और कहते और किसी को क्या बताएं, ये तो सब बदनामी की ही सारी कथा है। ये जो बात है, महाराज भक्ति में डूबा, कहते जानत है जिये मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। कहते और सब उपाय बेकार है, मेरा हृदय ही जानता है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन व्यथा है। कहते ये ब्रज के लोग सब बावरे हैं और पूछते हैं, हे अली, हे सखी, तुमको कौन सा रोग लगा है। तो मैं क्या बताऊं कि मुझे कौन सा रोग लगा है। ये तो जो यथारथ होता है वैसा ही होता है, वही इस रोग को जान सकता है। बोलो भक्ति महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की। हरि शरण।